Students of class 4, I am Pooja Mess, your science teacher, and today I will teach you chapter 3 cloths and fabrics. तो इस वीडियो को देखने से पहले आप अपना नोटबुक एंड पेंसिल ले लीजिए और नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो व्हाट इज द नेम ऑफ योर चैप्टर? क्लॉथ्स एंड फैब्रिक्स. कपड़ा और जिससे कपड़ा बनता है वो मटेरियल, ड्रेस मटेरियल हम लोग कह सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाई डू वी नीड क्लोथ्स? हमें कपड़े की जरूरत क्यों होती है? तो आंसर क्या है इसका कि क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट. कपड़ा हमें किन किन चीज़ों से बचाता है? बारिश से, गर्मी से, धूप से, इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़ों से. ठीक है, उसके साथ दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट आवर पर्सनैलिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशन. ये हमारे पर्सनालिटी को भी निखारता है, हम कितने अच्छे लगते हैं, अच्छे अच्छे ड्रेस पहन लेते हैं. तो और ये बताता है कि हम किस कल्चर से बिलोंग करते हैं. अगर आप किसी का ड्रेस देख लोगे कि साड़ी है, धोती है, तो ये पता चल जाता है ना कि वो किस राज्य से है. वो बिहार से है और साड़ी बंगाल का भी अलग तरीके से होता है. तो कल्चर, तो ड्रेस एक तरह से कल्चर भी बता देता है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है. ठीक है, नेक्स्ट इज की फैब्रिक्स. नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? फैब्रिक्स. क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम वेरियस क्लॉथ मटेरियल. हर कपड़े अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फैब्रिक्स. जैसे कि कॉटन का जो आप क्लॉथ देखोगे तो वो कॉटन से बना होता है, प्योर एक थान जो होता है कपड़े का, उसमें से ड्रेस आपका रेडी होता है. और फैब्रिक्स किससे बनता है? ड्रेस मटेरियल किससे बनता है? वो बनता है फाइबर से. ओके, अब हम लोग क्लॉथ्स तो जान गए, फैब्रिक्स से तो जान गए, लेकिन फैब्रिक्स जो फाइबर से बनता है तो वो फाइबर्स किसको कहते हैं? लॉन्ग, नैरो एंड थिन थ्रेड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और आर्टिफिशियल सोर्सेज. लंबा सा पतला सा धागा जो कि प्लांट्स और जानवर से बनता है और कई भी आर्टिफिशियल सोर्स, मतलब कि केमिकल्स के थ्रू बनाया जाता है, कोल से बनता है, पेट्रोलियम से बनता है. वो धागा जो प्रिपेयर किया जाता है, थ्रेड जो प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फाइबर्स. और आपको बता दूं कि एक एक धागे को पिरोकर एक फैब्रिक्स रेडी होता है, ड्रेस मटेरियल रेडी होता है. और उसके बाद उस फैब्रिक से कपड़ा आपका जो अच्छे अच्छे ड्रेस पहनते हैं वो बनाया जाता है. ओके, सो फाइबर्स जो है वो कितने तरह के होते हैं? तो फाइबर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स. नेचुरल नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्राकृतिक रूप से पाया जाएगा. तो क्या इसका लिखा हुआ है? फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो फाइबर, जो रेशे, जो धागे प्लांट्स या फिर एनिमल्स से ऑब्टेन किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, पाए जाते हैं, उनको कहते हैं नेचुरल फाइबर. एग्जाम्पल कॉटन, जूट, सिल्क, लिनेन एटसेट्रा. तो कॉटन आपको पता है कि किससे पाया जाता है? कॉटन पाया जाता है, वो जो आप रुई जो जिसको बोलते हो ना, रुई, उससे पाया जाता है. उसको बहुत पतला करके उसका धागा बनाया जाता है और उस धागे से फैब्रिक्स रेडी होता है. वुल किससे पाया जाता है? ये तो आप पहले भी पढ़े हुए होंगे कि वुल शिप को रेयर करके, शिप के हेयर जो होते हैं उसको निकाला जाता है और उसके बाद उससे ऊन तैयार किया जाता है. वुल तैयार किया जाता है गोट से भी, गोट के भी हेयर को रेयर किया जाता है, कैमल को भी. ठीक है, सिल्क किससे ऑब्टेन होता है? तो सिल्क जो है वो सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन होता है. सिल्क वॉर्म एक इंसेक्ट होता है, उससे, उसके लार से, उसके सलाइवा से जो है वो सिल्क ऑब्टेन किया जाता है, निकाला जाता है. बहुत ही महंगा आता है सिल्क का क्लॉथ, क्योंकि बहुत मुश्किल से उसको पाया जाता है ना, इसलिए. लिनेन जो है वो फ्लैक्स के सीड से, तीसी का जो सीड होता है उससे पाया जाता है. ठीक है, अब आ जाते हैं मैन मेड फाइबर्स पे. अब ह्यूमन की द्वारा जो फाइबर्स रेडी किया जाता है, क्या लिखा हुआ है? फाइबर्स मेड बाय मैन. जो ह्यूमन रेडी करता है उसको बोलते हैं मैन मेड फाइबर, या मैन रेडी करता है. तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एक्रिलिक, नायलॉन और पॉलिस्टर. इसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं. जो ह्यूमन के द्वारा रेडी किया जाता है उसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं. और ये सब जो है फाइबर, ये बनता है कोल से, पेट्रोलियम से, बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू ये फाइबर रेडी किया जाता है.
ओके। तो हम लोग हर एक सीजन में अलग अलग क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं, जैसे कि अगर समर सीजन है तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि कॉटन क्लॉथ्स पहनें, विंटर सीजन है तो हम लोग वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। तो समर सीजन में हम लोग समर क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि कॉटन जो है वो ठंडा करता है, ठंडा प्रदान करता है हमारे शरीर को, इसीलिए। और विंटर सीजन में वुलन क्यों पहनते हैं, क्योंकि वुलन जो है वो हमारे शरीर को गर्म रखता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग अलग अलग तरह के यूनिफॉर्म भी पहनते हैं स्कूल जाने के लिए। जैसे आप यूनिफॉर्म पहन कर आते हो ना, पुलिसमैन का अलग यूनिफॉर्म होता है, पोस्टमैन का अलग यूनिफॉर्म होता है, सोल्जर्स अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो स्पेशल ड्रेस को हम यूनिफॉर्म कह सकते हैं। और उसके बाद स्पेशल कोई भी फेस्टिव सीजन हो, फेस्टिवल हो, ओकेजन हो, तो हम अलग अलग तरह के ड्रेस पहनते हैं। सिल्क का लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं किसी फेस्टिव सीजन में, ठीक है। तो इसमें जो मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए हैं वो आप अच्छे से देखिए और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। टिल देन टेक केयर, और अलग टॉपिक्स लेके मैं दूसरे वीडियोज में अवेलेबल होंगी। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।